भालू और बाघ की सच्ची कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरे भरे जंगल में तमाम तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बड़ा, दयालु और शांत स्वभाव का भालू रहता था। सब उसे प्यार से बलू कहते थे। बलू का स्वभाव बिल्कुल सरल था। वह फल फूल खाता, पेड़ों पर शहद खोजता और अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करता। उसी जंगल में एक और जानवर रहता था, शेरू, एक खूंखार बाघ। शेरू का नाम सुनते ही छोटे मोटे जानवर कांप उठते। वह बलशाली और तेज था, लेकिन उसका स्वभाव गुस्सैल और घमंडी था। शेरू मानता था कि जंगल में उसका कोई साथी नहीं हो सकता। उसके लिए दोस्ती और भरोसा जैसे शब्द बेकार थे। बलू और शेरू कभी आमने सामने नहीं आए थे, लेकिन एक दिन किस्मत ने उन्हें टकरा दिया। गर्मियों का मौसम था। जंगल की नदी सूख चुकी थी। जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। बलू ने सोचा कि वह पहाड़ी के पार बने झरने से पानी लाएगा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि शेरू पहले से झरने के पास बैठा था। शेरू ने गुर्राकर कहा, "यह मेरा इलाका है, यहां से कोई पानी नहीं ले सकता।" बलू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, "पानी तो सबके लिए है। यदि हम मिल बांट कर पिए तो सबका भला होगा।" शेरू को यह बात हजम नहीं हुई। उसने दांत दिखाकर बलू को डराने की कोशिश की, लेकिन बलू बिना डरे अपने हिस्से का पानी पीकर चुपचाप चला गया। यह पहली बार था जब शेरू को किसी ने चुनौती नहीं दी बल्कि समझदारी से जवाब दिया। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारियों का एक दल आया। उन्होंने पेड़ों के बीच बड़े बड़े जाल बिछाए और शेरू को पकड़ने की योजना बनाई। शेरू अपनी ताकत पर इतना भरोसा करता था कि उसे कभी डर नहीं लगा था, लेकिन उस दिन वह फंस गया। बाघ जितना भी जोर लगाता, जाल उतना ही कसता जाता। उसका गर्व टूटने लगा। उसने जोर से दहाड़ मारी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। तभी पास से गुजरते हुए बलू ने शेरू की हालत देखी। बलू आसानी से वहां से निकल सकता था। आखिर वही बाघ था जो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन बलू का दिल दयालु था। उसने अपने मजबूत पंजों और दांतों से जाल काटना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद शेरू आजाद हो गया। शेरू ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह कमजोर समझता है, वही उसकी जान बचाएगा। शर्म और कृतज्ञता से उसकी आंखें झुक गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, "मैंने तुम्हें हमेशा कम आंका, भालू, पर आज तुमने मेरी जान बचाकर साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ बल में नहीं, दिल में भी होती है।" बलू मुस्कुराया और बोला, "दोस्ती में ऊंच नीच नहीं देखी जाती। जरूरत पड़ने पर साथ खड़ा होना ही सच्चा साहस है।" यह सुनकर शेरू का कठोर दिल पिघलने लगा। उस दिन के बाद शेरू और बलू अक्सर साथ दिखने लगे। बलू ने शेरू को सिखाया कि जंगल का राजा होने का मतलब डर फैलाना नहीं, बल्कि सबकी रक्षा करना है। धीरे धीरे शेरू ने भी समझ लिया कि ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए होना चाहिए। जंगल के बाकी जानवर पहले तो हैरान हुए कि इतना गुस्सैल बाघ अब इतना शांत कैसे हो गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि शेरू अब शिकारियों से सबकी रक्षा करता है, बच्चों को सुरक्षित रास्ते पर ले जाता है और यहाँ तक कि छोटे खरगोशों के साथ खेलता है, तो उन्हें यकीन हो गया कि दोस्ती सच में किसी को बदल सकती है। एक रात तेज आंधी तूफान आया। कई पेड़ गिर गए और नदी का पानी गांव की ओर बढ़ चला। जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। छोटे छोटे बच्चे पानी में बहने वाले थे। उस समय बलू और शेरू ने मिलकर सबको बचाया। बलू ने अपने मजबूत शरीर से पेड़ का सहारा दिया ताकि जानवर निकल सकें, और शेरू ने अपनी ताकत से बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। पूरी रात उन्होंने मिलकर अपने साथियों को बचाया। सुबह जब सूरज निकला, तो जंगल के सारे जानवर बलू और शेरू को धन्यवाद देने पहुंचे। उस दिन से दोनों को सिर्फ दोस्त ही नहीं, बल्कि जंगल के संरक्षक माना जाने लगा। कहानी की सीख। भालू और बाघ की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि दिल में होती है। दोस्ती वहां भी हो सकती है जहां हम सोचते हैं कि असंभव है।